हेलो गाइस, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इस तरह का पोस्ट डिज़ाइन करना या बनाना तो आप हमारे साथ बिल्कुल ही वीडियो में बने रहे ताकि आपको इस तरह का पोस्टर बनाने का तरीका मैं बताऊं। और आप खूबसूरती देख रहे हैं इसकी, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अगर आप भी चाहते हैं तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। तो इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले जिस एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी उसका नाम पिक्सल लैब है। पिक्सल लैब एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा और आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से ये लिखा जाएगा। तो मैंने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक कर लूँगा। यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, इस पर क्लिक कर लूँगा। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जब आप फर्स्ट मर्तबा पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस होगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको सबसे पहला जो काम होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ से एक शेप ले लेनी है। शेप लेने के बाद कुछ इसके साइज़ हम बड़ा कर लेते हैं। यूँ बड़ा हो गया, थोड़ा सा मैं इसको यूँ कर देता हूँ। सात मैं करके यहाँ से रेडियस को छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे कि ये तो हमारा शेप हो गया। होने के बाद अब हम इसके शैडो को ओपन कर लेंगे और इसे एनेबल करके वाला रेडियस को फुल कर देना है। इसको आपको फुल कर देनी है और ओके पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से करने के बाद हम इस पर टिक कर लेते हैं और यहाँ से रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक करके आपको दोनों तरफ से बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद आप लेयर में यहाँ से चले जाएं। लेयर में जाने के बाद इसको टिक कर दें और लॉक हो जाएगा। वो लॉक हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ये जो एक चीज़ यहाँ पर इंपोर्ट करनी है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ से गैलरी में चले आते हैं। गैलरी में आने के बाद ये रही, तो इस चीज़ को आपको भी इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट कर लेना है। इस तरीके से इंपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पर इसका कलर कर दीजिए। अगर आप सेम, मैं जो कलर यूज़ करना चाहता हूँ, अगर आप सेम कलर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करके कोई भी कलर हो आप क्लिक कर दें और यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर दे और यहाँ पर आपको ये पेंसिल वाला आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करें और ये नोट कर ले जितना है इसमें जो भी चीज़ें लिखी गई हैं ये आपको डाल देनी है। मैं बताता हूँ कहाँ पर डालें। इसको कॉपी कर ले या इसको लिख लें। तो यहाँ से ओके पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप आएंगे पेंसिल वाले, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैंने ये कलर कर दिया है। कलर करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर कस के पकड़ेंगे और इसको नीचे कर देंगे। नीचे करने के बाद पहले हम इसका बैकग्राउंड वाइट कर देते हैं ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। चलिए, हमने उसका बैकग्राउंड भी वाइट कर दिया है। अब इसकी हम एक कॉपी लेंगे। कॉपी यहाँ से ले सकते हैं। कॉपी लेने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये रोटेट का ऑप्शन है तो इसको यूँ कर लेंगे और यहाँ पर इसको सेट करेंगे और यहाँ भी आना है और इस लेयर पर क्लिक करना है। यहाँ से लेयर पर क्लिक करेंगे। लेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा दबा करके रखें और इसको नीचे ड्रैग कर दें तो ये भी नीचे हो जाएगा इस तरीके से।
अब चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं बराबर में कर कर। तो इस तरीके से आपको भी कर लेना है। करने के बाद मैं यहाँ से शेप लेता हूँ एक तरफ और मैं इसका कलर ये कर लेता हूँ। कलर ये करने के बाद मैं इसको पहले छोटा कर लूँगा। मैंने इसका कलर कर दिया है। करने के बाद मैं यहाँ से इसको 9 कर दिया हूँ। 9 सही नहीं लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और इसकी एडिट करूँगा। 7 6 कर देता हूँ और यहाँ पर इसको रख देता हूँ। आप चाहे तो इसको छोटा भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा और इसको साइज़ के डिक्रीज कर दूँगा। हाँ, कुछ इतना मैं रहने देता हूँ। तो मैंने ये कर दिया। करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से फिर से एक ये शेप लेंगे। शेप लेने के बाद यहाँ से कलर कर देंगे। कलर में हम वही कलर यूज़ करेंगे जो हमने पहले यूज़ किया। और यूँ करके यहाँ से आपको फिर लेयर पर जाना है। लेयर पर जाने के बाद इसको बैक कर देना है। तो इस तरीके से चलिए इन सबों को लॉक कर देता हूँ ताकि कोई परेशानी ना हो। मैं इन सबों को लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और थोड़ा सा छोटा होगा। थोड़ा सा बड़ा कर ले आप अपने अकॉर्डिंग। हो गया है। होने के बाद हम इसको यहाँ से बैक कर देते हैं। बैक कर दिया है। बैक कर देने के बाद अब हम क्या करेंगे कि अब हम लिख लेंगे या यहाँ पर आप चाहें तो कुछ और भी लगा सकते हैं। जैसे मैं टाइप कर लेता हूँ। ये वाला ऑप्शन मैं चूज़ कर लेता है। ये कुछ इस तरीके से आपको भी कर लेना है। और जो भी चीज़ें इस्तेमाल करूँगा बाहर से वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये हो गया। होने के बाद अब हम इसके कलर को बदल देंगे। वह येलो कर लेंगे। येलो करने के बाद हम यहाँ से लाइनिंग की स्पेसिंग को कम करेंगे कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से कर लेने के बाद इसको हम बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद हम इसको नीचे कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं मालूमात। मालूमात कुछ इस तरह से हमको लिख लेना है। लिख लेने के बाद इसका कलर हम वाइट कर देते हैं। वाइट कर दिया। इसके साइज़ को इंक्रीज कर लेंगे। यहाँ से हमने ये इंक्रीज कर लिया। इंक्रीज करने के बाद हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे। इसका फ़ॉन्ट हम जमील नूरी नस्तालिक रख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करके कुछ इस तरह से। अब ये हो जाने के बाद आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा चाहें आप कर सकते हैं। तो मैंने ये कर दिया है। करने के बाद फिर से हम टेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ से हमने पहले ही लिख करके रखा हुआ है तो मैं इसकी कॉपी कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद इसका साइज़ हम इसके तो मैं फ़ॉन्ट बदलता हूँ। पहले मैंने इसका फ़ॉन्ट बदल दिया है। बदलने के बाद इसको बोल्ड कर दें। बोल्ड करने के बाद इसका कलर कर लेंगे कुछ यूँ। अब जो है इसमें यहाँ से लाइनिंग को थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे यूँ।
कुछ इस तरह से हमने कर दिया है। करने के बाद आप चाहें तो इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं यूँ। अब एक चीज़ और आपको बताऊं, यहाँ मैं हेडिंग डालना चाहता हूँ, जैसे मजमुआ माना। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर इसको डाल देता हूँ और इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा। कुछ इस तरह से आपको भी कर लेना है। तो मुझे लग रहा है इसका साइड थोड़ा सा साइड से कट रहा है, तो यहाँ से पेडिंग का टूल यूज़ कर लेंगे, पेडिंग, और यूँ कर देंगे। ये देखिए इस तरह से आप सभी को यहाँ पर लगा सकते हैं अपने टाइटल के हिसाब से। आप अलग अलग चूज़ कर लीजिएगा, इसलिए कि काफ़ी भी हो सकता है कि वीडियो लंबी हो जाए, तो आप अपने अकॉर्डिंग कॉपी करके आप एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ फॉत, ये इस तरीके से। आप चाहे तो इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। काफ़ी आसान है, आप चाहे तो बना सकते हैं। इस तरीके से आपको चेंजेस कर लेना है। एक क्यों छोड़ दूँ, इसको भी कर ही देता हूँ, मजमूआ। आप चाहे तो इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, अलग कलर दे सकते हैं। जैसे यहाँ कलर के ऑप्शन पर आकर के येलो, ये जो भी कलर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। यहाँ से आकर के कोई भी कलर दे सकते हैं। अब नीचे एक हम लगा लेते हैं ये कलर। ये कलर लेने के बाद इसको थोड़ा छोटा करेंगे, छोटा करने के बाद इसको जूम कर लेंगे, इस तरीके से बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद यहाँ से रेडियस को 4 कर लीजिएगा, और इसको यहाँ से यूँ बराबर सेंटर में लाने के लिए आपको ऊपर वाला पर क्लिक करना है, इस पर, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद मैंने जो कॉपी किया है उसी को डाल देता हूँ। तो ये इस तरह से हमारे और आपके सामने डिज़ाइन तैयार हो गया। और अगर आप चाहते हैं बनाना तो ज़रूर बनाइए, ताकि खूबसूरती के साथ आप बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। तो हमारा हेलो गाइस, हमारा जो है ये डिज़ाइन तैयार हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे लीजिएगा। और ये जो चीज़ें मतलब फ़ॉन्ट वगैरह जो चाहिए कुछ आपको, तो हमारे प्ले लिस्ट में एक फ़ॉन्टों का काफ़ी ज़्यादा स्टॉक है। आप चाहे तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तकरीबन 900 से ज़ायद फ़ॉन्ट मैंने यूज़ किया है, उसमें बताया है, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें मैं इसमें इस्तेमाल किया हूँ वो सारी की सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप आसानी के साथ उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी परेशानी हो आप हमें कॉन्टेक्ट करें। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर बेल आइकन नोटिफिकेशन नहीं दबाया हो तो दबा दें, ताकि इस तरह की जो भी पोस्ट के ताल्लुक़ से या लोगो वगैरह जो कुछ भी अपलोड किया जाएगा चैनल पर, आपसे कभी मिस ना हो सकेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी अगले टॉपिक पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।